हर काम धंधा छोड़ के आते हैं और मोहब्बत से काम करते हैं, कोई हाजी को तकलीफ़ ना पहुंचे, उनकी जो भी ज़रूरत है पूरा करती हैं। 24 घंटे रात में जब भी आते हैं उनके लिए रूम का अरेंजमेंट करना, उनके लिए सहूलत करना, खाने पीने का सहूलत करना, ऐसा सब काम करता है। हर कोई खुशी खुशी काम करता है। अल्लाह से दुआ है कि इसी तरह हमारा वॉलंटियर भी काम करते रहे। तो हाजियों की भी मुआवजा वगैरह मिलता है? नहीं, तो कुछ भी नहीं मिलता। हम दिल से करते हैं, अपना खुद का खर्चा करके हम आके करते हैं, सिर्फ ये अल्लाह को राज़ी। मेरा नाम मोइनुद्दीन है, मैं भी अंजुमन खुदा मुस्लिम का रुकन हूँ। माशाल्लाह 1996 से मुझे याद है, 1996 में पहला हज काम जमा था, वो यतीम खाने में हुआ था। तब से आज तक हमें लगेज कर रहे। ये क्या है, हाजियों को 3 बार आना पड़ता है। पहले आकर रजिस्टर करना, उसके बाद आकर पासपोर्ट लेना और उसके बाद लगेज करना। जब पासपोर्ट रजिस्टर करने के बाद में दूसरे वक्त जब हाजिया बाहर बस्ती से आता है वो साथ में लगेज लेकर आ जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्लोक रूम का जो जैसा रेलवे स्टेशन में क्लोक रूम रहता है ना, वैसा ये अंजुमन खुदा के लोग क्या करते हैं, हाजियों का लगेज रखकर जब तक वो एयरपोर्ट तक जो उनका लगेज नहीं जाता तब हमारी कस्टडी में रखते हैं। और क्या नाम है इस इदारे का, कब से इसकी खिदमत है और कितने रज़ाकार यहाँ पर काम करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा के फजल करम से जब से शहर बेंगलुरु में हुज्जाज कराम की रवानगी का सिलसिला शुरू हुआ, तब से अंजुमन खुद्दामुल मुस्लिमीन इस काम में जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ तकरीबन 115 वॉलंटियर्स खिदमत करते हैं 24/7। रात के 2 बजे भी हाजिर रहते हैं, 3 बजे भी, क्योंकि कई हुज्जाज कराम हैं जो बाहर से आते हैं तो उनके लगेजेस का मसला रहता है। उनके लगेज लिया जाता है रात के 1 बजे 2 बजे भी, और उनको रूम अलॉट किया जाता है। और सभी हाजियों के वास्ते खाने के टोकन्स इशू किए जाते हैं इस काउंटर से। यहाँ पे हुज्जाज कराम के बड़े अशिया जो लगेज फ़्लाइट में चढ़ाने वाले रहते हैं, उनके लगेजेस लेके हमारे वेयर हाउस में रखा जाता है और उनको आइडेंटिफिकेशन के लिए उनका कार्ड दिया जाता है। हर लगेज के पीछे उनका कवर नंबर के साथ स्टिकर लगा दिया जाता है और जिस फ़्लाइट का है उसके तरतीब से जमा कर जिस दिन उनके परवाज़ होती है, जब वो वापस पासपोर्ट लेके हमारे पास आते हैं तो पासपोर्ट देखने के बाद उनके येलो कार्ड देखते हुए लगेज उनके इशू करते हैं हम लोग। हमारे लगे हुए बगल वाले काउंटर में फ़्लाइट के टिकट्स, बोर्डिंग पास, वापसी की टिकट तमाम फराहम यही होता है। अल्लाह के फजल काम से इतने सालों में अल्लाह के फजल एक भी लगेज किसी हुज्जाज कराम का लगेज ना कहीं मिस हुआ ना है। ये हज कमेटी वालों का joint effort है। They Hajj committee, they coordinate with us, whatever if at all any problem is there, sort out the matter very nicely। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का ख़ास फजल करम है। दुआएं हैं लोगों के, जो भी हुज्जाज कराम जाते हैं वो दुआ करके जाते हैं कि भाई आपने हमारी परेशानियों को दूर कर दिया, वरना दूसरी जगह हम लोगों को बहुत सारे परेशानियों से गुजरना पड़ता है। हम लोग कहते हैं कि रात कभी भी, क्योंकि शहर के अंदर ट्रैफिक का मसला रहता है, सुबह में आकर कतारों में खड़ने के बाद रात के 1 बजे आइए, आपके लगेज लिया जाएगा। उस तरीके से ना हाजियों की खिदमत करते हुए आ रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आइंदा भी इसी तरीके का खिदमत बरकरार रहेगा। आपका नाम और जिम्मेदारी? मैं अब्दुल सत्तार हूँ, अंजुमन खुद्दामुल मुस्लिमीन का ट्रेजरर हूँ मैं। ये जो रिसेप्शन काउंटर है, हज काम शुरू होने से पहले काम नहीं करता। इससे पहले भी जो है 1 महीना या 2 महीने पहले जो हज ट्रेनिंग होती है वो हज ट्रेनिंग जनाब एजाज़ अहमद साहब करते हैं। उसके साथ ये तमाम बच्चे हमारे साथ हाजियों को एंट्री देना, हाजियों को बुलाना, बिठाना और जो प्रोग्राम होते हैं ये सब पूरे बच्चे हैं। इसमें इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं और अपनी पूरी मसरूफियात रहने के बावजूद भी ये बच्चे आके रात दिन काम करते हैं। बस उनके का मकसद एक ही चीज़ होता है कि अल्लाह को रज़ा करना है बस, और हाजियों की दुआ लेना है, और दूसरा कोई मकसद नहीं होता हम लोगों का। मैं शोएब पाशा रिसेप्शन काउंटर में पिछले मुसलसल 25 साल से निसार खान साहब चेयरमैनशिप के अंडर केस एजाज़ अहमद साहब, सैयद सलीम, कौसर पाशा साहब जो गुज़िश्ता जनवरी में इंतकाल हो गया उनका मेरे हद से रवानगी होने के बाद, और कहीं ऐसे बड़े इदारे, बड़े लोग हैं जो इस काउंटर से जुड़े हुए हैं। हम लोग यहाँ पे 24 घंटे ये काउंटर खुला रहता है। जैसे ही हाजी आता है, चाहे वो सुबह हो, शाम हो, आधी रात हो, पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ हज कैंप रिसेप्शन इज़ रिसेप्शन काउंटर। यहाँ पे हाजी आता है, जैसे ही आता है अस्सलाम वालेकुम।
हमें 20-25 साल से हमारा इमिग्रेशन काउंटर है। इमिग्रेशन तो एयरपोर्ट चला गया, फिर भी डिपार्चर लाइन में हमारे पूरे ज़िम्मेदार की ज़िम्मेदारी में ये सब जितने भी लड़के हैं सब डिपार्चर लाइन में काम करते हैं और अल्लाह को राज़ी करने के लिए काम करते हैं। और किसी का क्या भी इसमें ये भेदभाव क्या भी नहीं, सब आके उनकी मर्ज़ी से ज़िम्मेदारी हाजियों का पासपोर्ट और टिकट चेक करते हैं, वीज़ा चेक करके रख के उनका जो हाथ का टैग आता है वो डाल के सामने भेजते हूँ तो इसके कस्टम के लिए। बेशक बहुत ज़रूर बेइंतहा से इंतज़ार करते हैं ये मौके के लिए। अल्लाह हमारे को बहुत अच्छा मौका दिया है हाजियों की खिदमत करने के लिए। हम ऑलमोस्ट भी 23 ईयर से इमिग्रेशन काउंटर में काम कर रहे हैं बिना भेदभाव के। और हज कमेटी भी बहुत हमारे को साथ देती है कि हमारे को मौका दिया हमारे को इधर काम करने के लिए। वैसे ही हम भी उनके इस तरफ क्या बोलते हैं हाजियों के लिए पूरा खिदमत करने का मौका हज कमेटी दे। कुछ भी पैसे नहीं, हम तो हमारा काम धंधा छोड़ के इधर 15 से 20 दिन इधर ही रहते हैं। हम आते हैं 35 किलोमीटर से, हमारे साथियों पूरे होस्कोटे से आते सभी आके इधर ही नाइट में हॉल्ट रख के करते हैं बिना भेदभाव बिना पैसे के लिए, सिर्फ हाजियों की दुआ के लिए। मासूम हाजी रहता है, उसे मालूम नहीं रहता, लगेज ज़्यादा लेकर आ गए तो हम लोग क्या करते हैं उनको इत्मीनान से बिठा कर रहे हैं, उनको घबरा रहती है, उनको मालूम नहीं रहता, कोई गाइड नहीं कर रहता, तो हमें क्या करते हैं उनका जो अनवांटेड लगेज है वो उठाकर हमें क्या करती हैं उनको फिर पैक कर को रैप कर को फिर काटा करके भेजती हैं। उनको बुलाती है हमें, अगर से बाहर वाले रहे तो नंबर ढूंढ कर रहे, उनका नंबर निकाल कर रहे, फ़ोन कर बुला कर रहे, कुछ डैमेज भी हो गया तो कोई जैसा कि दूध डाल दी मालूम नहीं सो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हमें आज तक स्कैनर देखो ही वो टैग क्या करते हैं। आप समझो 4 लगेज हैं हाजी के, 2 हाजी के 4 लगेज हैं, वो हाजी इसको क्या करते हैं हमें वो लगेज के ऊपर एयर इंडिया का ये प्लास्टिक का एक टैग रहता है, उसके ऊपर बारकोड है, उसके अंदर क्या होता है स्कैन करें तो अगर सऊदी में कहीं गमगा तो भी वो स्कैनर से उनके रूम तक पहुंच जाता है। वो भी हमें यहाँ लगा को हाजी इसको सेव कर को भेजते हैं उनका लगेज। हाँ बारकोड इम्पॉर्टेंट है, स्कैनर है, इस बार वो एडिशनल करे बहुत अच्छा, वो हाजी इसका लगेज का भी मिस नहीं होता, उसके अंदर स्कैन करे तो पूरा डिटेल आ जाता है, उनका पासपोर्ट नंबर है, उनका कब यहाँ से कब यहाँ से डिपार्च हुए वो पूरा डिटेल आ जाता है और उनका रूम नंबर पूरा आ जाता है। उसको तकलीफ नहीं होती है। कितना लगेज? एक हाजिज के लिए 20 किलो है, 2 हाजिज के लिए 40 किलो है। एक हाजी को 20 के 2 बैग ही, एक हाजी के लिए 40 किलो है, 2 बैग 20 के 2 बैग ही 7 किलो। ठीक है। जब हम वहाँ पासपोर्ट वीज़ा कॉपी सभी अलग अलग रहती है तो पूरा उसमें जमा करके उनको हाफिज के साथ रख ले के वो एयरपोर्ट में जाओ, एयरपोर्ट में गए तो वहाँ चेकिंग होती है, वीज़ा कॉपी तुम्हारे है ना स्टैंपिंग होता बोल के पूरा बता के भेजते हैं इमिग्रेशन। घूमने के भी चांसेस होते हैं? नहीं, उसके लिए लब्बर डाल देना, हम ऊपर लब्बर डाल के पूरा भी है ना जब टैग करके देते हैं। ये काम जो है खिदमत में जो तो 23 साल से कर रहे हैं हमें यतीम खाने से शुरू करें, बाद में है ना ये ईदगाह में चालू हुआ, ईदगाह के बाद में अब है ना बाफियत यहाँ कर रहे हैं। अल्लाह फजल से सफ़र तो अच्छा हो रहा है, जारी है, सब जारी है। हाँ।